गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशीष होती। आई होप सो आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो यस गाइस, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो आप लोग को लग रहा होगा आज क्या बात करने वाली है। तो यस, आज हम लोग से बात करने वाले हैं ना। बहुत सारा मेरे पास कमेंट आ रहा था, दी मुझे बिहार एसएससी का एग्जाम देना है, दी मुझे बिहार एसएससी का एग्जाम देना है, बट मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छा नहीं है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि मैथ्स तो फिर भी चलो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बट रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब कम टाइम में ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो। और बिहार एसएससी में तो आपको 50 नंबर का रीजनिंग आता है, उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको एक तरफा दिलाएगा। मतलब बिहार एसएससी का आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि 50 में 50 सही करो, 50 में 45 सही करो, बट मतलब ये नहीं कि 10, 20, 30 ऐसे से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा आप अगर यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप यूपी पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप दिल्ली पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे वैकेंसी पेंडिंग में है। कब आएगा कुछ नहीं पता, बट बहुत नजदीक, मतलब 2025 में सारे वैकेंसी आएंगे ही आएंगे। तो इतने सारे वैकेंसी है, आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। जो एलिजिबल हो इन फॉर्म को डालने के लिए, उनके लिए खास करके। तो चलो आज बात, हमारा जो मेन टॉपिक है कि हम अपना रीजनिंग बहुत अच्छा कैसे करें। यस गाइस, बहुत अच्छा, सिर्फ अच्छा मैं नहीं बोली हूँ, बहुत अच्छा कैसे करें, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के। अब देखो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत ज्यादा। मैं बता रही हूँ, मैं कभी भी रीजनिंग आज तक किसी का कोर्स नहीं परचेज की हूँ और कहीं से भी नहीं, सिर्फ यूट्यूब से रीजनिंग पढ़ती हूँ और यूट्यूब इनफ है रीजनिंग के लिए। अब उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास करोगे, आप टाइम दोगे, आप पढ़ोगे। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, बाहर पता नहीं घंटी बज रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है ना काम है कि आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, तो देखो यूट्यूब पे आप प्रीति मैम हो गए हैं और आदित्य रंजन सर हो गए हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, और बहुत ऐसे टीचर है ना यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अगर प्रीति मैम को मैं बोलूँ तो एग्जामपुर ऐप पे पढ़ाते हैं। फिर आप RWA पे बहुत ऐसे टीचर है जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप सर्च करोगे ना RWA या फिर एग्जामपुर, या बहुत ऐसे चैनल है जहाँ पे रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वहां से आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, पहले आप उनको अच्छे से पढ़ो। यस, जो भी टॉपिक, मान लो कि आपको क्लॉक अच्छा नहीं है, आपका डायग्राम अच्छा नहीं है, आपका ये डायरेक्शन अच्छा नहीं है, आपका फोल्डिंग कटिंग पेपर होता है वो अच्छा नहीं है, प्रतिबिंब वाला आपका अच्छा नहीं है, मिरर इमेज अच्छा नहीं है, जो भी मतलब रीजनिंग में टॉपिक होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, वो आपको अच्छा नहीं है। तो पहले आप उसको अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करो कि हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, उससे सर्च करके आप देखो, उसका क्लास प्रॉपर देखो। ठीक है, आप जब क्लास देखोगे उसके बाद आप ट्यूशन लगाओगे, आपको समझ में आएगा कि यस अच्छा है। लेकिन क्या होता है, हम क्लास ले लेते हैं, बहुत लोग क्लास लिए होंगे आप में से, और हम उस टाइम पे लगता है यार मुझे आ गया ठीक है, बट फिर कुछ दिन बाद सेट बनाने जाते हो, आप भूल जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहता हमारा। अब वो प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँ, देखो जो मैं काम की हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो मैं एक बुक मंगाई हूँ। अब ये बुक GVM-RWA का है और ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको यही बुक लाना है, कोई भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक ला सकते हो, या फिर आपके पास होगा रीजनिंग का बुक तो उससे भी काम चला सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ कि कोई भी टॉपिक, जैसे मुझे क्लॉक बहुत हार्ड लगता है, लिटरली मुझे क्लॉक हार्ड लगता है, तो मैं क्लॉक का पहले तो क्लास ले लेंगे यूट्यूब पे कहीं से भी। उसके बाद इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है क्लॉक का, मतलब कम से कम 150 से 200 सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। सबसे इंपॉर्टेंट ये अच्छा लगा मुझे इसमें कि सारा जितना भी ये क्वेश्चन दिए है ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। तो उससे क्या होगा कि हम रिवीजन करेंगे तो प्रीवियस ईयर एक तो रिवीजन हो जाएगा हमसे, कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिवीजन कर रहे हैं जितना भी क्वेश्चन है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर रिवीजन करने से क्या होता है कि आपका जो फ्लो बन जाता है, मतलब आप कम टाइम में रिवीजन अच्छा कर पाओगे, एक फ्लो बन जाएगा आपको रिवीजन करने का, और फिर आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। जब आप सिर्फ ना वीडियो देखते हो और उस टाइम बना लेते हो, उसके बाद आप छोड़ देते हो, तो क्या होता है थोड़ा टाइम के लिए माइंड में आएगा, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो माइंड से चला जाता है। लेकिन जब आपको इसको रिवीजन करोगे ना, आप देखो कितना मोटा बुक है। अब रीजनिंग का बुक थोड़ा आप पैसा लगा लो, एक बुक खरीद लो, इससे क्या फायदा होगा, इसमें ना आप खुद से देख सकते हो। मैं मान लो टॉपिक, पहले तो टॉपिक वाइज सारा चीज है, ठीक है, और इसमें देखो मान लो कि कोडिंग रिकॉर्डिंग से तो कितनी सारी क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर है। इतना तो मेरे से अभी तक बनाया भी नहीं है, देखो, और बनने का भी नहीं है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है। मतलब 296 एक टॉपिक से क्वेश्चन है,
और ये बुक लिटरली बहुत अच्छा है। अगर मैं बताऊं कि ये बुक का रिव्यू मैं अपना दूं तो ये बुक एसएससी, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, रेलवे, अदर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। बट ये बुक सच में बहुत अच्छा है। अगर आपको लेना है तो आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन कोई भी बुक हो उससे आप क्या करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करने के लिए ट्यूशन होगा। मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे हर सब्जेक्ट चलो पढ़ लिए, कोई भी टॉपिक पढ़ लिए, बट रिवीजन कहाँ से करें, मेरे पास तो ट्यूशन ही नहीं है। अब सोशल मीडिया से कितना आप सोर्स ढूंढोगे, मतलब रीजनिंग ढूंढ के बनाएंगे, वैसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और पता चले कि रीजनिंग ढूंढने गए थे, रील्स देखने लगे और रील्स देखते देखते 2 घंटा हम टाइम पास कर दिए। तो वो काम करने से अच्छा है कि मैं अपना ये बुक मंगवा ली। अब इससे क्या होता है कि मुझे जो टॉपिक पढ़ना है उसको टॉपिक पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से रिवीजन कर लेती हूँ। आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में, मैथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ। जो टॉपिक मुझे पढ़ना होता है टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद बुक से रिवीजन करते हो। वैसे क्या होता है, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और आप सोशल मीडिया पे ना जाके बुक पे रहोगे, ठीक है। और बुक पे रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फोन में जाने के बाद ना आप पढ़ाई कम, हम सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, ज्यादा उसमें घुस जाते हैं अंदर ही। ये रील ओ रील ओ रील ओ रील, मतलब रील पे रील आते रहता है, हम देखते रहते हैं। तो बस यही है कि आप इस तरीके से अपना रीजनिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। और आपके पास एक गोल्डन चांस है, जिनकी हाइट कम है, मतलब ये कोई बुरा बात नहीं है कि हाइट कम है, लेकिन आप अगर अब डिफेंस लाइन में नहीं जा सकते हो तो बिहार एसएससी आपके सामने है, उसमें 50 नंबर का रीजनिंग है। आप फोकस करो, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। और इस तरीके से अगर पढ़ोगे ना, आप कोई भी बुक लेकर उससे रिवीजन करोगे और फिर आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे क्लास हैं, वहां से आप पढ़ के और रिवीजन करोगे, आपका रीजनिंग लिटरली बहुत अच्छा होगा। और इससे पहले भी मैं 1-2 वीडियो इस पे बनाई हूँ, तो आप लोग बताना कि कभी भी आप ऐसा किए हो तो क्या आपको रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला है ना तो फिर आप किए ही नहीं हो। आप एक बार करके देखो, मिलेगा ही मिलेगा। अभी भी आपको लगता है मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से चीजें करो, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जहाँ पे हो वहीं पे रह के, कोई जरूरी नहीं है कि हम ऑफलाइन क्लास जाए, ऑनलाइन हमारे पास सोर्स है। अब उसका फायदा लेना आपका काम है गाइस। तो बस आप ये बुक भी बहुत अच्छा है, ये भी मंगवा सकते हो। तो बस इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बताना नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी कमी हो तो एक कमेंट्स करके बताना कि मेरे से नहीं होता, या फिर ये आपका अच्छा था, ये खराब था, जो भी हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना कमेंट में। बाय बाय गाइज, राधे राधे।